हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? होप सो कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एसडी कैंपस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चा पार्टी, वो क्या है? वो है हमारा रोल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का हेल्थ केयर में क्या रोल है? रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ केयर या हेल्थ सेक्टर। लेकिन उससे पहले मैं यहां पर बताना चाहती हूं कि जो भी बच्चे हमारे प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं 2025 और 2026 को टारगेट करते हुए, जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन बच्चों को मैं ये बताना चाहती हूं कि बच्चा पार्टी, आप एसजी कैंपस के साथ जुड़ सकते हैं। अगर कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप हमारे इंक्वायरी वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये रहा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर, 7428394522। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए नवोदय विद्यालय से रिलेटेड, जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड, सैनिक स्कूल से रिलेटेड, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी स्क्रीन पर अभी एक ब्लू कलर की पट्टी आ रही है, वहां भी एक नंबर शो हो रहा है, तो आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बताना चाहती हूं कि हमारे पास टाइम है बहुत कम और आप लोगों की प्रिपरेशन होनी चाहिए जोरों शोरों पर। अगर आप लोगों के पास बुक्स नहीं है, आप लोग बुक्स परचेज करना चाहते हो, तो बेटा हमारी सोशल स्टडी यानी एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, हर एक सब्जेक्ट की एसडी पब्लिकेशन की बुक आती हैं। इन बुक्स को आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर कन्याकुमारी से लेकर, नॉर्थ से लेकर साउथ तक और साउथ से लेकर ईस्ट वेस्ट कहीं भी बैठे हैं पूरी इंडिया में, आप अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं, घर बैठे मंगवा सकते हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा चलते हैं जल्दी से हम हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, यानी स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, यानी स्वास्थ्य यानी हेल्थ में गवर्नमेंट क्या क्या रोल प्ले करती है। वैसे तो ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है और इस चैप्टर को मैं अपनी क्लास में करवा चुकी हूं, आप लोगों के साथ मैं पूरा चैप्टर डिस्कस कर चुकी हूं। लेकिन हम आज यहाँ पे थोड़ा सा, बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए, कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। इसके बाद इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस जो है यहाँ पर करेंगे। ठीक, और वो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। प्रीवियस ईयर में जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल में आपके ये क्वेश्चंस आए हैं, उससे रिलेटेड है। अब देखो, बात अगर मैं करती हूं बच्चा यहाँ पर रोल ऑफ गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट का हेल्थ सेक्टर में क्या गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज होती हैं, क्या गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर पर ध्यान देती है, तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है। अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो हम सबको पता है हेल्थ केयर में दो सेक्टर डिवाइड हैं, एक तो पब्लिक सेक्टर हो गया, एक हमारा प्राइवेट सेक्टर हो गया। हम सबको पता है कि प्राइवेट सेक्टर की फैसिलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। हमें लगता नहीं है, जब भी हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करते हैं तो हमें लगता ही नहीं है कि यहाँ पर कोई ये हॉस्पिटल है। आपको लगेगा जैसे आप किसी 5 स्टार होटल में आ गए हो, इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। पर क्या वो हॉस्पिटल्स हमें एक रीजनेबल प्राइस में, जो हेल्थ केयर में जो हमें, जैसे कि किसी को इलाज की जरूरत है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो क्या वो हमें एक रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज? ऑब्वियसली नॉट। रीजनेबल प्राइस में वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो फिर एक जो नॉर्मल पर्सन है, तो वो कहां मूव करेगा? सिंपल सी बात है, पब्लिक सेक्टर की तरफ मूव करेगा। अब पब्लिक सेक्टर क्या है? पब्लिक सेक्टर का मतलब है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें सर्विसेज आपको 5 स्टार होटल के जैसी सुविधाएं, आपको 5 स्टार होटल की जैसी फैसिलिटीज तो नहीं मिलेंगी, बट आपको जो सर्विसेज है बहुत रीजनेबल प्राइस में दी जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट फील्ड है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, तो गवर्नमेंट की ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी कंट्री के लोगों को जो सर्विसेज है, हेल्थ केयर में जो सर्विसेज हैं, वो बहुत ही चीप प्राइस में प्रोवाइड करे। अब गवर्नमेंट वहां पर 5 स्टार होटल की तरह दिखने वाले हॉस्पिटल की तरह वो सर्विसेज चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि उनको अपने
कंट्री के लोगों को सर्विसेज सर्व करनी है और बहुत अफोर्डेबल और रीजनेबल प्राइस में सर्व करनी है। तो आज का टॉपिक आपका यही है। अब कुछ इससे रिलेटेड हम करते हैं बेटा यहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। होप सो कि आप लोगों को ये तो आइडिया लग ही गया होगा, समझ में आ गया होगा कि भाई जो हमारे सामने क्वेश्चंस आने वाले हैं वो किस तरह से आने वाले हैं। ठीक है, अब इस यूनिट को अगर आप लोग डीप में पढ़ेंगे तो आप लोगों से क्वेश्चंस जो हैं इजीली सॉल्व हो जाएंगे। पर कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस यूनिट को हम डिटेल में इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी मैं अपनी क्लास में तो सारे चैप्टर्स क्लियर करवाती ही हूं। अब यहां पर आपके सामने रहा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, what is a primary responsibility of the government in the field of healthcare? Healthcare में government की primary responsibility क्या है? So, providing the medical treatment to individuals or regulating the private healthcare providers या फिर ensuring the access to healthcare services for the all citizens या promoting the pharmaceutical research? First question क्या होगा आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर? What is the right answer? क्या जो हमारी गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट फील्ड है, वो हेल्थ केयर में प्रोवाइड करती है मेडिकल ट्रीटमेंट, इंडिविजुअल्स को ट्रीटमेंट देती है, या फिर प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रेगुलेट करती है प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, इंश्योर करती है एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर ऑल द सिटीजन्स, या प्रमोट करती है फार्मास्यूटिकल रिसर्च को? तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो सही आंसर निकल के आ रहा है वो सी, मतलब गवर्नमेंट फील्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू इंश्योर द एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर द ऑल सिटीजन्स। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती कि भाई तुम क्लास के टीचर हो, आप एक टीचर हो तो आपको हम हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आप लेबर हो तो हम आपको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती हैं वो सबके लिए बराबर होती हैं, हेल्थ केयर में सबके लिए बराबर है। ठीक है, सो इंश्योर द एक्सेस टू द हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर ऑल द सिटीजन्स। सेकंड वाला क्या है हमारा क्वेश्चन? सेकंड वाला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विच गवर्नमेंट एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड ओवरसीइंग द हेल्थ केयर सेक्टर? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? कौन सी ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग द ओवरसीइंग द हेल्थ केयर सेक्टर, जो हेल्थ केयर सेक्टर को देखती है? कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है हमारी, कौन सी ऐसी एजेंसी है? तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो नहीं होगी, क्यों? क्योंकि भैया हेल्थ केयर सेक्टर को देखना है ना, एजुकेशन तो नहीं है, डिफेंस भी नहीं है, सेना को थोड़ी देखना है, फाइनेंस भी नहीं है, कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हमारा राइट आंसर हो गया, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर को वो देख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the term for the government funded program that provides the medical coverage to eligible citizens? कौन सा? पब्लिक हेल्थ केयर, प्राइवेट हेल्थ केयर, यूनिवर्सल हेल्थ केयर या फिर हेल्थ इंश्योरेंस? What is the term for the government funded program that provides the medical coverage to eligible citizens? गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम जो होते हैं वो क्या होते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं। सो द राइट आंसर हियर इज सी। ठीक है, लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम हो, कल को कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो जाए तो क्या होता है, इससे आसानी होती है। क्या? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है। फिर जो इंश्योरेंस वाले होते हैं वो आपका खर्चा उठाते हैं, आपकी दवाई का, आपकी जो भी प्रॉब्लम हुई है, किसी को कोई डिसीज हो गई है, किसी का कोई बड़ा ऑपरेशन होना है, तो फिर ये जो इंश्योरेंस वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो पूरा खर्चा उठाते हैं। ठीक, सो क्या होता है, ये टर्म ऑफ द गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a key components of the government's public health efforts? Providing the medical treatment only, diseases prevention and health promotion, supporting the pharmaceuticals companies या फिर regulating the healthcare prices?
व्हाट इज द राइट आंसर? मैं साइड हो जाती हूं, आप लोग जल्दी से बताओ क्या इसका सही आंसर होगा। Which of the following is the key components of a government's public health efforts? गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ एफर्ट्स, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? जो हेल्थ के लिए एफर्ट्स लगाती है, पब्लिक को अवेयर करती है, डिसीजेस प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन। गवर्नमेंट क्या करती है? डिसीजेस जो हो रही हैं उसको क्या प्रिवेंशन यानी रोकने का काम करेगी, रोकती है, लोगों को अवेयर करती है। तो डिसीजेस प्रिवेंशन एंड हेल्थ को क्या करेगी? प्रमोट करेगी, हेल्थ प्रमोशन। क्लियर हुआ? B is the right answer. Next. What is the term for a system where the government owns and operates the healthcare facilities and provides the medical services to citizens? Private healthcare, universal healthcare, public healthcare या फिर corporate healthcare? क्या होगा सही आंसर? What is the term for a system where the government owns and operates the healthcare facilities and provides the medical services to citizens? प्राइवेट हेल्थ केयर? बिल्कुल ऑब्वियसली नॉट। प्राइवेट हेल्थ केयर तो क्यों करेगा भाई? प्राइवेट हेल्थ केयर को तो अपना बेनिफिट चाहिए, वो तो अपना बेनिफिट देखेंगे। तो क्या वो लोगों को फ्री में सर्विसेज देंगे या चीप प्राइस में सर्विसेज देंगे? ऑब्वियसली नॉट, नहीं देंगे, है ना। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो भैया हमारा इसका सही आंसर होगा जो पब्लिक हेल्थ केयर। पब्लिक हेल्थ केयर से मतलब क्या होता है बेटा? जो गवर्नमेंट होती है हमारी, इसको बोला जाता है पब्लिक हेल्थ केयर। गवर्नमेंट सर्विसेज जो होती हैं वो पब्लिक हेल्थ केयर में आती हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है, क्लियर है? तो सी जो है वो यहां पर हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट, in a universal healthcare system who is eligible to receive the medical care? अब यहां पर बात हो रही है यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम की, इंडिया की बात नहीं हो रही है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम की बात यहां पर हो रही है। सो हु इज एलिजिबल टू रिसीव द मेडिकल केयर? ओनली सिटीजन्स विद प्राइवेट इंश्योरेंस, only government employees, all citizens and regardless of their ability to pay, या फिर only the elderly population? What is the right answer? In a universal healthcare system, who is eligible to receive the medical care? So here is the all citizens regardless of their ability to pay. Next question. What term describes the practice of providing the healthcare services to individuals based on their clinical need, not their ability to pay? Means testing, free for services, health equity या health disparities? क्या होगा इसका राइट आंसर? What term describe the practice of providing the health services to individuals based on their clinical need, not their ability to pay? Health equality, health equality, health equity. क्या होगा? C is the right answer, health equity. Next question. Which government agency is responsible for monitoring and responding to public health threats and emergencies in the USA? अब यहाँ पे बात हो रही है यूएसए की। Which government agency is responsible for monitoring and responding to public health threats and emergencies in the USA? Ministry of Finance, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर्स ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC इसको बोला जाता है, फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए इसका, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो यूएसए की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो CDC। जो यूएसए में सेंटर्स ऑफ द डिसीज कंट्रोल प्रिवेंशन होते हैं, वो क्या करते हैं? पब्लिक हेल्थ केयर थ्रेट्स एंड इमरजेंसी में यूएसए में जो सेंटर्स हैं वो CDC बोले जाते हैं, सेंटर्स ऑफ डिसीजेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टर्म for the process of ensuring that healthcare providers meet certain standards and qualifications? What is the right answer? What is the term for the process of ensuring that healthcare providers meet certain standards and qualifications? तो क्या होगा इसका सही आंसर? द राइट आंसर हेयर इज D. D is the right answer. Accreditation. Accreditation is the right answer. D. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? Which type of healthcare system is characterized by the combination of public and private healthcare providers and funding sources? Single payer system, mixed healthcare system, free from services system या socialized medicine? Which type of healthcare system is characterized by the combination of public and private healthcare? दोनों का combination है public and private healthcare का, providers and funding the sources. क्या होगा इसका right answer? क्या होगा? ये सिंगल पेयर सिस्टम होगा, मिक्स्ड हेल्थ केयर सिस्टम होगा, फ्री फॉर सर्विस सिस्टम होगा या सोशलाइज्ड मेडिसिन होगी? तो भैया ये मिक्स्ड हेल्थ केयर, क्योंकि प्राइवेट भी मिक्स हो रहा है और पब्लिक भी मिक्स हो रहा है, तो मिक्स्ड हेल्थ केयर सिस्टम इज द राइट आंसर, बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इंडिया which government program aim to provide the free healthcare services to rural and urban poor? अटल योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, स्वच्छ भारत अभियान या मेक इन इंडिया? कौन सा होगा इन चारों में से? ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. इन इंडिया, भारत में, इन India, which government program aim to provide the free healthcare services to rural and urban poor? बताओ कौन सी होगी भाई? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बी इज द राइट आंसर. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं बोल सकती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकती हूं मैं इसको. अच्छा क्वेश्चन है ये. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है. Which international organization is responsible for coordinating the global health initiatives and responses to pandemics? यूनाइटेड नेशन, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO? What is the right answer? Which international organization is responsible for coordinating global health initiative and responses to pandemics? So obviously हम सबको पता है जो WHO होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका काम क्या होता है? पैंडेमिक के टाइम पे, जैसे अभी कोरोना आया था, हमारा पैंडेमिक का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे जो चीजें हैं वो किसने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है, यहाँ हमेशा ये हेल्थ को प्रमोट करते हैं,
कोई भी दवाई जो बनाई जा रही है, मेडिसिन जो बनाई जा रही है, वर्ल्ड के बेस्ट साइंटिस्ट, वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स यहाँ पर होते हैं, हमेशा यहाँ रिसर्च चलती रहती है। कोई भी ऐसी डिसीज जो जिसकी दवाई अभी मार्केट में नहीं है, जिसकी मेडिसिन नहीं है, उसके ऊपर रिसर्च चलती रहती है। तो भैया कौन देखता है वर्ल्ड लेवल पर सारी की सारे हेल्थ से रिलेटेड इश्यू, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारी देखती है। ठीक है, और कोई अच्छा सा क्वेश्चन निकालती हूं आप लोगों के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अ नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम। ये आपका एक तरह से होमवर्क है, इसका आप लोग आंसर बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अ नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम, इससे रिलेटेड अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया है ना, तो ये इजी हो जाएगा अब आप लोगों के लिए। गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर द प्राइवेट इंश्योरेंस, या फिर डायरेक्ट पेमेंट बाय द इंडिविजुअल्स फॉर हेल्थ केयर। इसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। अभी अभी इससे रिलेटेड ही हमने क्वेश्चन किया है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल फॉर द नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम। क्या जो नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम है उसका प्राइमरी गोल जो है वो क्या है। तो इन चार में से आप एक ऑप्शन बताएंगे और आप करेंगे कमेंट, और कमेंट में मुझे बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। बाकी मिलते हैं मंडे को किसी एक नए टॉपिक के साथ में, उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाएगा। नए टॉपिक के साथ मिलते हैं मंडे को, उसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे हम। तब तक जुड़े रहिए एसडी कैंपस के साथ, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और प्रिपरेशन में लग जाइए अब जोरों शोरों से, क्योंकि प्रिपरेशन हो गई है आपकी बहुत अच्छे से। भाई एग्जाम आने वाला है, बहुत ज्यादा हमारे पास टाइम है नहीं, क्योंकि सारे बच्चे लगे हुए हैं और आप भी उस कंपटीशन का हिस्सा हैं, तो कंपटीशन में दौड़ना तो पड़ेगा। इसलिए अच्छे से तैयारी करो, अपना ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।